我的名字是巴巴尔里，我住在南卡纳，但是现在我做工作在拉哈中国人的工厂里。我现在中国人的工厂里做翻译的工作，我的中国人做背包，背包的意思那个书包，书包我们做那个女包。औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बाबर अली है। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन मुल्की हालात के पेश नज़र ग्रेजुएशन पास करने के बावजूद एमए कंटिन्यू, लेकिन जो है मुल्की हालात के पेश नज़र जॉब रोज़गार ना मिलना, ये बहुत डिफ़िकल्टीज़ का मुझे सामना करना पड़ा। तो आज जो है साबिर हुसैन की मदद से, साबिर हुसैन की काविश से आज मुझे ये इंटरव्यू देने का मौका मिला है। तो मैं अपने बारे जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। अब जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीए करने के बाद अब मैं अपना रोज़गार कमा रहा हूँ, तो किस सिलसिला से कमा रहा हूँ, क्या सिलसिला है रोज़गार कमाने का। मैं बीए करने के बाद लॉ में एडमिशन लिया फैसलाबाद लाइलपुर लॉ कॉलेज में। वहाँ पे पार्ट 1 जो है क्लियर करने के बाद वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे फैसल चौहान चौधरी। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जो है बीए कर चुके हो, आप लॉ का पार्ट 1 कर रहे हो, तो मेरे पास आ जाओ, अभी छुट्टियां हैं, कुछ देर हॉलीडेज़ हैं, तो आप जो है चाइनीज़ के साथ कुछ देर जो है जॉब करें, फिर जब क्लासेस ओपन हो जाएंगी पार्ट 2 के लिए तो फिर वहाँ पे आप जो है कंटिन्यू कर लेना स्टडी। जब मैं उधर चला गया तो तब मुझे चाइनीज़ नहीं आती थी। मैंने नाम ही पहली बार सुना था चाइनीज़ का। सुना था चाइनीज़ बहुत हैं पाकिस्तान में, लेकिन देखे पहली बार थे। तो वो जो फैसल चौधरी हैं वो उस वक्त ये मोटरवे जो M3 है ये कंटिन्यू था प्रोजेक्ट, वहाँ पे उनके मैनेजर थे। तो वहाँ पे मुझे वो लेके गए, तो वहाँ पे एज असिस्टेंट एक चाइनीज़ का उन्होंने मुझे जॉब दी, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेटर के तौर पे उन्होंने मुझे अपने साथ जॉब दी। वहाँ पे मैंने जब 3 मंथ जॉब की तो उसके बाद मेरी चाइनीज़ के साथ कुछ जो है वो गड़बड़ होगी, तो वहाँ पे मेरी जॉब जो है वो ख़त्म होगी। तब मुझे वो फैसल चौधरी ने मशवरा दिया, अगर चाइनीज़ के साथ जो है जॉब करनी है और अपना जो है वो मेयार बनाना है तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें। तो उनका मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी काविश से और उनके जो है वो कोशिश से मैंने ये चाइनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट कैसे की है कि मैं एक बार जो है वो एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक साहिब जो है वो अखबार पढ़ रहे थे। तो अखबार के पीछे मैंने देखा कि ये टैक्टा की तरफ से लिखा हुआ है कि 3 महीने में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें और जो है रोज़गार कमाएँ। मैंने वो अखबार पकड़ी, शेखुपुरा में जाकर मैंने एडमिशन लिया। जब एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ 50 सीट्स थी, 300 एप्लीकेशन थी। वहाँ पे बहुत से लोग जो है डिसहार्ट करने वाले थे कि लो जी आप तो ननकाना साहब से बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ शेखुपुरा हैं, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये है वो है। लेकिन मैंने उनकी बातों पे गौर नहीं किया। मैंने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। उसके बाद जो वहाँ पे मैडम जो है, मैडम लिन जो उनका नाम था, वो चाइना से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो 300 एप्लीकेशन में से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 50 जो है वो सिलेक्ट किए और उनमें से जो है फ़र्स्ट नाम मेरा था। तो 3 महीने मैंने वहाँ पे जब चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने जो है टॉप किया क्लास में। जब टॉप किया तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि चाइनीज़ लैंग्वेज इससे आगे भी है। वो मैंने अभी बेसिक सीखी थी, तो इससे आगे सीखने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है चाइना का, हनबन, बाकायदा जो है वो हनबन चाइना की यूनिवर्सिटी है, वहाँ का कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की ब्रांच है। वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया HS के लेवल 1 में। HS के लेवल 1 में एडमिशन लिया, फिर जो HS के लेवल 2 पास किया। वहाँ पे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने जो है वो टॉप किया। वहाँ पे मुझे जो है वो प्राइज़ मिला। जो चाइनीज़ की जो ट्रेडिशन जो है एक बहुत उनमें जो मकबूल है, वो उसको चाइनीज़ में ख्वाइज़ कहते हैं, लेकिन हम जो है उसे वो चॉपस्टिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया और साथ ही मुझे मैडम ने ये कहा कि ये हमारे चाइना का बहुत कीमती तोहफ़ा है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो HS के 2 पास करने के बाद मैं जॉब करने के लिए जब गया तो चाइनीज़ के पास, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। तो 2 साल पढ़ने के बावजूद जो है मुझे ये पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन चाइनीज़ क्या कह रहे हैं उसका मुझे एक्सेंट समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे ऑलरेडी मुझे मिले, वो तर्जुमान थे, एज अ ट्रांसलेटर थे, वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक्सेंट जो है वो आपको 6 महीने लगेगा सीखने में। मैंने 6 महीने वहाँ पे काम किया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई कि फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने वो 20,000 से जॉब स्टार्ट की थी। मुझे जब जॉब मिली 20,000, लेकिन जो ट्रांसलेटर थे ऑलरेडी उनकी जो सैलरी थी वो 80+ थी। तो मैंने बहरहाल जो है वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। तो उसके बाद जो है मैंने एक प्रोजेक्ट जो DHA में था उधर गया, उसके बाद फैसलाबाद जो है, उसके बाद जो झंग है, झंग पावर प्लांट जो है मल्लू मोड़ पे, वहाँ पे मैं गया। फैसलाबाद जो साइयाँ वाला है वहाँ पे टाइम सिरामिक है, वहाँ पे मैंने काम किया। तकरीबन मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में एज अ ट्रांसलेटर चाइनीज़ के साथ काम करना स्टार्ट किया।
तो एंड पे जो DHA में जब मैं आया तो वहाँ पे मुझे चाइनीज़ ऐसा मिला जिसने मुझे सपोर्ट भी की, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का मौका भी दिया और उसने मुझे सैलरी भी मेरी जो है वो बढ़ा दी। तो आज मौका ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि चाइनीज़ लैंग्वेज में मैं एज अ ट्रांसलेटर जो है वो वर्किंग कर रहा हूँ। तो हमारी जो इस वक्त जो कंपनी है वो स्कूल बैग बना रही है, जो कंपनी का नाम है वो शंगलन बैग पैक्स है, उसके नाम से हम जो है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जो मेरा चाइनीज़ है मिस्टर ली उसका नाम है, तो वो भी मुझे बड़ी सपोर्ट कर रहा है। अब जो है वो चाइनीज़ मुझे सीखने का मौका भी दे रहा है, मुझे आगे जो है वो वर्किंग करने का भी बता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज की अब मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज की पाकिस्तान में क्या इंपॉर्टेंस है। अभी मैं जो है वो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जब मैं अपने एरिया में जाता हूँ, मेरे एरिया में मैं देखता हूँ वुकला की तादाद बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइनीज़ ट्रांसलेटर जो है, जब मैं ये देखता हूँ ना कि यार इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज़ ट्रांसलेटर सिर्फ एक है, तो मैं अपने आप को जो है ना मुनफरिद फील करता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, वकील बहुत ज़्यादा हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब कोई ये देखता है ना कि ये बेटा ये लड़का जो है ये चाइनीज़ बोलता है, तो मुझे खुद पे फ़ख्र महसूस होता है। और मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को मुझ पर गर्व फील होता है। मेरे पापा जो है वो मजदूरी करते हैं, कोई हम जो है वो लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, किसी ऊंचे घराने से बिलोंग नहीं करते। मेरे पापा ने जो दिन रात मेहनत करके मुझे जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का मौका दिया। तो अब जब उनको पता चलता है कि जब उनको सब कहते हैं ना कि आपका बेटा जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है, यार बड़ी बात है कि आपका बेटा चाइनीज़ बोलता है, चाइनीज़ ज़ुबान सीखता है, तो वो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं गाँव का एरिया है, तो वहाँ पर जो इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। एक टाइम की बात है कि कुछ चाइनीज़ को मैं जो अपने हमरा लेके गया घर में, गाँव में लेके गया, तो वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो गया चाइनीज़ को देख के। वो तो चाइनीज़ को देख के इकट्ठे हुए थे। वो फिर चाइनीज़ ने जब वहाँ पे हमारे घर में जो गए हैं थोड़ी देर के लिए रुके, तो पूरे गांव वाले जो हैं वो चाइनीज़ देखने के शौकीन थे। ज़ाहिर बात है गांव है, हम जो है वो लाहौर से गए थे, तो जब उन्होंने देखा कि चाइनीज़ आए हैं तो वो उनके पीछे सारे जो हैं वो गाँव में आए, घर आ गए हमारे। तो लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, चाइनीज़ मुझसे बात कर रहे हैं, मैं चाइनीज़ से बात कर रहा हूँ, चाइनीज़ ट्रांसलेशन जो है वो पंजाबी उर्दू में कर रहा हूँ, उर्दू पंजाबी जो है वो चाइनीज़ में कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था। तो वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जो डिसीजन लिया था 2015 में लॉ के बाद चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का, तो उससे मुझे आज बड़ा बेनिफिट हुआ है। तब जो मेरे क्लासमेट से लॉ कर रहे थे वो आज भी लॉ कर चुके हैं, वो लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं 2-3 साल से अर्निंग कर रहा हूँ। तो चाइनीज़ लैंग्वेज ये वाहद ऐसी चीज़ है, ये स्किल है। स्किल जो है वो किसी भी सिफारिश की, किसी रिश्वत की मोहताज नहीं होती। मैं जो है अभी भी जहाँ भी जाता हूँ किसी सिफारिश के बिना जाता हूँ, सिर्फ एक इंटरव्यू देता हूँ, तो मेरी जो है वो जॉब अच्छी हो जाती है, सैलरी जो है वो अच्छी लग जाती है, अकोमोडेशन मिलती है, सब कुछ है। मुझे वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि एक गवर्नमेंट सर्वर के पास भी शायद नहीं होती। तो मैं फैसल भाई का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे जो है वो इस लाइन पे लगाने का जो है वो मशवरा दिया। पाक चाइना दोस्ती ज़िंदाबाद। और अब जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई जो है साबिर हुसैन का कि उन्होंने ये मौका दिया। और इंशाल्लाह बाकी मैं आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम भाइयों से कि जो हमारा जो चैनल है पाकिस्तान चाइना दोस्ती, इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं जो है अब आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो शेशे नीला ना साबिर हुसैन शेशे नीला वादा भाइयों मान चुंग पा योई वानसुए जय चैन।